संसद में एक ऐसे नेता जो अपनी बात इतनी दिलचस्प तरीके से रखते थे कि उनकी बात को हर कोई सुनता था, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, और उनकी बात से सरकार हो या कोई भी पक्ष, हर कोई मुस्कुरा जाता था। मैं जिस समय अपने माँ के पेट में था, उस समय मेरी माँ को अगर दूध, दही, मक्खन, घी, मछली, मांस, अंडा, फ्रूट, क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट, फल, सब्जी भरपेट खाने को मिला होता तो शायद आज भी मेरा रंग रूप कुछ दूसरा हो गया होता। और वो इतने खुश मिजाज किस्म के इंसान हैं कि जब भी वो बोलते हैं तो सब लोग मुस्कुरा जाते हैं कि हे ईश्वर, नरेंद्र मोदी की रक्षा करिए। अगर कोई संकट आवे तो हम लोगों पर थोड़ा थोड़ा बांट दीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई संकट नहीं आवे। वो गांव गरीब किसान का नयन का तारा है। इनकी बातें तर्क भरी भी होती थी, पर बिहार का तड़का भी होता था। अरे जिस समय मैं 1960 में ग्राम पंचायत का प्रधान बना, उस समय कितने लोगों का जन्म नहीं हुआ था। सावन में जन्मा गीदड़, भादव आया बाढ़, तो कहा ऐसा बाढ़ जीवन में कभी नहीं देखा। मैं उस कोसी के इलाके में घूमा हूं, और जितना मेरे शरीर से पसीना गया होगा उतना आज के नौजवान दूध नहीं पीते होंगे। और सदन में जब भी इनकी बारी आती है तो लोग इतने गौर से सुनने को तैयार हो जाते हैं कि आज कुछ मजेदार सुनने को मिलेगा। हिंदुस्तान में दो हिंदुस्तान है। एक हिंदुस्तान है गांव का हिंदुस्तान भारत, और दूसरा हिंदुस्तान है जिसको कहते हैं इंडिया। वीरप्पा मोइली जी, आप इंडिया से बोल रहे थे और मैं भारत से बोलता हूं। आप जब बोल रहे थे तो आपकी भाषा और आपकी भावना को हिंदुस्तान के मुट्ठी भर लोगों ने समझा होगा, और मैं जब बोलता हूं तो मेरा उत्तर प्रदेश, बिहार तक के ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाली माँ, बहन, मजदूर, किसान सब समझ रहे होंगे। इनकी आलोचना तीखी होती थी, लेकिन बोलने का तरीका बहुत मिठास भरा होता था, और इसी एवज में ये बहुत कुछ कहे जाते थे। आज किसान की बात करने वाले बड़े बड़े नेता हैं। वीरेंद्र जी उस दिन कह रहे थे कि उनके आगे में गाय या भैंस रख दीजिए तो भी नहीं पता लगेगा दूध आगे से निकलता है कि दूध पीछे से निकलता है। काली भैंस काली गाय में फर्क न करे। अच्छा जावे जो किसानी की बात करते हैं, हम वो नेता नहीं है जो नाटक करते हैं। सिनेमा में एक हीरो आता है, हल चलाता है, कंधे पर जुआ रखता है, एक तरफ बैल को जोतता है, और फटे कपड़े फाड़ के, जिस अच्छे कपड़े को फाड़ के लैला मजनू का खेल करता है। उसी तरह राजनीति में लैला मजनू का खेल है। फटा कपड़ा लेकर मंच पर लोग दिखाते मेरा फटा है। अरे फटा है, लेकिन वो क्या दिखा रहे हो? बोलो ना, बचपन में क्या फटा था? हम तो बचपन में फटे कपड़े पहने थे। हम जिस समय थे उस समय ये जीन्स फिन्स से पैंट पतलून नहीं था। हम तो जो अंडर पैंट पहनते हो आप, वो डोरी वाला पैंट पहनते थे, अब बोरे की टाट पर बैठते थे, गांव में बैठ के बासी भात खाते थे। जन्म लेते हो राजा घर में, पलते हो रानी के मोहल्ले में, जाते हो कहीं विदेश में, पढ़ के आते हो कहीं से कहीं, और किसी के बारे में आप नाटक करते हो। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम नेता हुए जिनके ठाकों से पार्लियामेंट गूंजता रहा, और वो जब जब भी बोले हैं संसद के अंदर और संसद के बाहर लोगों ने उनको सुनना पसंद किया। गांव में सड़क बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाया था। उस समय मैं उनके साथ मंत्री था। क्यों चलाया? गांव में सड़कें नहीं। मैं उसी इलाके में जन्म लिया हूं। सभापति महोदय कि बाढ़ के समय जब चलता था, उसी इलाके से संतोष जी हैं। जब उस कोसी के इलाके में, कमला के इलाके में बरसात के समय चलता था, अगर चलना होता था तो 3 किलोमीटर साइकिल चढ़े मुझ पर, 6 किलोमीटर हम चढ़े साइकिल पर। कभी साइकिल मुझ पर, कभी मैं साइकिल पर। क्यों? इसलिए कि सड़कें नहीं थी, कीचड़ कादो, और हमारी बेटी शादी करके आती थी
भग घुटना कीचड़ में जा जा करके तब अपने ससुराल जाती थी। ऐसे भारत के दर्द को समझा श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने समझा। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की योजना शुरू की। रुको, गांव की गरीबनी बेटी रुको, पिछड़े दलित की बेटी रुको, अब तुम भी पैदल नहीं जाओगी, तुम भी ससुराल से आओगी, जीप गाड़ी पर बैठ के अपने ससुराल तक जाओगी, तुम अब गरीबनी नहीं हो, तेरे भी भाग्य भविष्य बदलेंगे। 10 बरस आपने राज चलाया, प्रधानमंत्री सड़क योजना को ठप कर दिया। पैसा नहीं है, राज्य सरकारें पैसा मांग रही हैं, बहाना बनाते हैं। ऐसा किया कि 3 बरस की योजना को 1 साल में चालू किया कि थोड़ा थोड़ा ईंट धर दो, कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, शिलान्यास कर दो, ईंटें डाल दो, सड़क बनेगी नहीं, गांव को कहेंगे, लोग को एक वोट इसी पर लड़ेंगे। लेकिन गांव के लोग इतने मूर्ख थोड़े हैं। तो आप भी सुनिए हुकुमदेव नारायण का पूरा भाषण जो उन्होंने यूनियन बजट 2017-18 पर दिया था, और देखिए उनके इस भाषण को सुनकर मोदी, सोनिया, राहुल गांधी और अरुण जेटली जैसे दिग्गज नेता भी हंस हंस कर लोटपोट हो गए थे। बात किसी की कर रहे हैं और गीत किसी का गा रहे हैं। अरे गीत गाइएगा, जिसकी गीत है उसके लिए गाइएगा तो सुनने में मजा आएगा ना। कि गांव का आदमी कम हुआ है, शहर में गया होगा, अच्छी दुकान बनाया होगा, कारखाना बनाया होगा, बाबू बनाया होगा, और जब दिल्ली में आए रिक्शा चलाते, ठेला चलाते, फुटपाथ पर सोते, पेड़ के नीचे सोते। सबसे ज्यादा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के जो नौजवान आते हैं दिल्ली में रोजगार खोजने, वो आए थे किसान का बेटा बन के, किसी भी जाति का हो, यहाँ रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, मजदूरी करता है, फुटपाथ पर सोता है, पेड़ के नीचे रहता है, एक पेड़ के नीचे जन्मता है, पलता है, बढ़ता है, शादी होती है, दूसरे पेड़ के छाया के नीचे शादी होती है। कोई बड़े लोग हैं हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड जाते हैं, और वो बेचारे अपना हनीमून उसी पेड़ के छाये के नीचे बनाते हैं। सड़क पर गाड़ी घोड़ा चलता है, गरीब का बच्चा हनीमून बनाता है। आपने कभी सोचा नोटबंदी किसान को, गरीब को, मजदूर को, किसान को, गरीब को, मजदूर को, हम तो किसान हैं। 2000 रुपया हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में 2000 रुपया महीना से ज्यादा नकदी किसी किसान के घर का नहीं है। चावल अपना, दाल अपनी, गेहूं अपना, सब्जी अपनी, दूध अपना, दही अपना। हमारे पास पैसा लेके क्या करेंगे? पैसा कूट के खाएंगे। हमको तो 2000 में महीना चलता है। 4000 रुपया का बदली आया कि बदल लो, किसी तरह बचा के 4000, 2000, 5000 रुपया घर में रखे थे, एक दिन में बदल के ले आए और 3 महीना 4 महीना तक घर में 6 महीना तक खर्चा चलाए। कलेजा फटता है उनका, कलेजा फटता है उनका जो 5 स्टार होटल में जाते थे, राजा रानी रहते थे। उस सूट का किराया एक दिन का 1 लाख 1.5 लाख। एक होटल में मैं गया तो कहा यहाँ एक सूट है, उसका 5 लाख एक रात का किराया है। मैंने कहा चल भैया थोड़ा दिखा दे कि उसमें क्या है। मैं गया तो मैं पूछा इसमें रहने वाला मरता है कि नहीं? तो कहा मरता तो सब है। हम कहा जब इसमें भी मरना है तो इसी में आके कहाँ मरेंगे? इतने बड़े घर में भगवान भी डर जाएंगे। इसीलिए उस झोपड़ी में रहने वाली की बात करिए। आप उनकी बात करते हैं जो पैसा खर्चते नहीं हैं, पैसा को फूकते हैं। आप उनकी बात करते हैं जो पैसा खर्च नहीं करते हैं, पैसा को उड़ाते हैं, पैसे को लुटाते हैं। एक बार इसी सदन में चर्चा हुई, इतने पैसे उतने पैसे चर्चा में आई। एक मेरे साथी, संजोग से मैं नाम नहीं कहूँगा, वो बड़े हैं, एक दिन उनके पास गए तो वो बोतल निकाल के पीने लगे। हमने कहा कौन शरबत है? तो उन्होंने कहा बिलायती है, विदेशी। हम कहा विदेश में भी शरबत बनता है, इसकी कितनी कीमत है? तो 45,000। मैं दिमाग में जोड़ने लगा, बाप रे बाप, 45,000 का शरबत तो जीवन में नहीं पी पाएंगे। ये एक बोतल। तो आपको उनकी चिंता है जो 45,000 के बोतल का शरबत पीते हैं, उनका क्या होगा? अरे उनका क्या होगा? बहुत मौज उड़ाए हो, बहुत मस्ती किए हो, देश का खजाना लूटे हो, लुटवाए हो, बांट करके खाए हो। नरेंद्र मोदी आएगा, ऐसा ताला लगाएगा कि सबका दिवाला निकल जाएगा। गांव गरीब किसान मजदूर खुशहाल और अमीर बन जाएगा। उसके बेटे के चेहरे पर लाली आएगी, उनके घर में खुशहाली आएगी। इसलिए
ठीक बात है, ठीक बात है। कल्याण जी आप मेरी बात न समझेंगे, क्योंकि आप तो अच्छे वकील हैं, आप तो अच्छे वकील हैं ना। हाँ, जो ज्यादा पैसा देगा उसका बहस करते हैं। आप वकील हैं उसके, जो ज्यादा फीस देगा उसकी बहस करेंगे, कागज भी ना पूछेंगे उसने क्राइम किया है कि नहीं किया है, प्लीज बहस लुक एट द कर चेयर। देंगे। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहता हूं, एक बात हिंदुस्तान के गांव गरीब किसान मजदूर पिछड़े दलित अल्प जितने लोग हैं सबके लिए क्या